जोहार आदाब नमस्कार। मैं बलराम कुमार। ये जोहार आईएएस ये जय हिंद आईएएस स्टडी ग्रुप में मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, आज जो एक टॉपिक है आपके सामने, ये टॉपिक का नाम ही है, आप झारखंड जो जेपीएससी प्री का जो पेपर दे रहे हैं, उस प्री के पेपर में जो पेपर वन को लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पेपर वन पे डिस्कस किया था। अब ये जो है पेपर टू पे डिस्कस, यानी जो पेपर टू है हमारा, जो 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जो आपको सिर्फ झारखंड पे है। तो झारखंड पे आप देखेंगे फर्स्ट पेपर में भी 10 क्वेश्चन सिर्फ झारखंड पे, और ये सेकंड पेपर में भी सिर्फ 100 के 100 क्वेश्चन सिर्फ झारखंड में, जो 16 टॉपिकों पे बटा हुआ है। ध्यान रखिएगा, झारखंड का जो इतिहास है, झारखंड का भूगोल है, झारखंड की इकोनॉमिक है, झारखंड की जो मिक्स है, झारखंड का सीएनडी एसपीटी एक्ट है, झारखंड कई सारी औद्योगिक नीति है ना, जो आप देखेंगे जो इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी है, वो सारी चीज़ें, झारखंड का जो वन्य जीव है, झारखंड की पर्यावरण है, झारखंड की जैसे विभूति, झारखंड के कई सारे दर्शनीय स्थल है, मंदिर है, किला है। तो उस पर जो आज की क्लास है हम लोग देखेंगे, और इस पर ही हम लोग डिस्कस करेंगे जो पेपर टू को, जो आपके पास जो समय मिला है अभी लगभग, फिर भी समझिए कि प्री का जो एग्ज़ाम है जेपीएससी जो होने वाली थी, प्री एग्ज़ाम 2021 वाली, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जो है, तो वो पेपर लगभग अगस्त से पहले होने वाली नहीं है। अभी 2-3 महीना में गवर्नमेंट बिल्कुल लगी हुई है। तो इसके बीच में आप उन चीज़ों को भूलिए नहीं, और आपकी प्लानिंग जो है और बढ़िया एक मजबूत हो जाए, एक तैयारी और एकदम शार्प तैयारी हो, पेपर वन की भी पेपर टू की। क्योंकि आप जानते हैं 252 सीटें है, और जिसके कारण की चैलेंज जो है प्री में ज़्यादा है। अगर इस 252 सीट यानी कि लगभग आपको 15 गुना जो प्री का जो रिजल्ट आने वाला है, लगभग 3500 के आसपास जो प्री का रिजल्ट आएगा। कि 252 सीटें हैं ना, मैंने फर्स्ट पेपर में डिस्कस किया था, 252 है। अगर 15 गुना के हिसाब से देखें तो 15 दूनी 30, 15 पछे 75, 3 78, और 15 दूनी 30 और 37, 3780 टोटल सीटें आपको ये प्री का रिजल्ट होगा। फिर उसका आप देखेंगे जितनी सीटें हैं उसका 3 गुना मेंस में रिजल्ट होगा। तो उस आधार पर हमारी जो तैयारी है बिल्कुल ठोस होनी चाहिए। जो आपको 2-3 महीना में जो समय मिल रहा है, कि लगभग अगस्त सितंबर से पहले होने वाली नहीं, लेकिन फिर भी एक अगस्त को एक बाउंड्री लाइन, तो आपके पास पूरा मई है अभी, ठीक है, जून है, जुलाई है, ठीक है। तो उसको लेकर तैयारी, जो पेपर टू ही सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, पेपर टू ही सबसे ज़्यादा लेंदी है, तो उसकी तैयारी आपकी बहुत सुंदर से हो जानी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज पेपर टू पे डिस्कस करते हैं। तो पेपर टू में देखिए हम लोग सिलेबस लिखा है, जो पेपर लास्ट में हम लोग पेपर वन पे डिस्कस किए थे पूरे सिलेबस के साथ, और स्ट्रेटजी क्या हो, इनकम समय कौन से बुक्स पढ़ा जाए, कि हम लोगों ने देखिए लिखा भी है कि पेपर टू में क्या है। पेपर टू का पाठ्यक्रम जो स्ट्रेटजी है, पाठ्यक्रम को लेकर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और एक है बुक्स, कौन कौन से बुक्स पढ़ा जाए उनके लिए, ठीक है। कम से कम बुक्स में हम लोग देखेंगे, लेकिन फिर भी जो ऑथेंटिक बुक्स है मार्केट में उसको तो पढ़नी पड़ेगी। तो हम लोग देखते हैं, देखिए जेपीएससी हम लोग हेडिंग लेगा जेपीएससी पेपर टू, ये प्री एग्जाम है, प्रारंभिक परीक्षा है, ठीक है। तो प्रारंभिक परीक्षा आपको मालूम है, हम लोगों ने बताया है कि प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर हो रहे हैं, पेपर वन में और पेपर टू है, ठीक है। पेपर वन में 100 क्वेश्चन, पेपर टू में 100 क्वेश्चन। तो ये जो पेपर टू है 100 क्वेश्चन जो है 2 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर के, यानी 200 का पेपर है, यानी पूरा फुल पेपर, यानी पेपर वन पेपर टू को मिला कर देखा जाए तो 200 नंबर के जो मार्क्स है, ये हमारे 400 क्वेश्चन के पेपर हो रहे हैं। तो हमारी स्टडी, हमारी सोच क्या होनी चाहिए इस पेपर के प्रति, तो उस पर ही फोकस है। तो सबसे पहले देखिए पेपर टू है हमारा, ये पेपर टू जो है पूरा झारखंड है, यानी झारखंड पे ही है, झारखंड का जीके, झारखंड की करंट, झारखंड का इतिहास, ठीक है। तो उसकी तैयारी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। जब तक सिलेबस नहीं देखेंगे, सिलेबस हम लोग समझेंगे नहीं कि क्या क्या चीज़ें सिलेबस में रखा गया है, क्या क्या आयोग ने सोच कर रखा है सिलेबस को, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए चीज़ें, सारी चीज़ें ट्रेडिशनल, बहुत सारी चीज़ें पहले भी परीक्षा में एग्जाम पूछी जाती थी, लेकिन कई सारे होने के बाद ज़रूरत के हिसाब से कई सारे, जैसे आपदा प्रबंधन टॉपिक, पर्यावरण को ज़्यादा विस्तार दिया गया। झारखंड की जो पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, या जो भी अन्य पॉलिसी है, फिल्म नीति है, क्रय नीति है ना, स्थानीय स्वशासन नीति, ये सारी चीज़ों को, कई सारी चीज़ों को, 3-4 टॉपिक को, सीएनटी एसपीटी एक्ट, भूमि संबंधी कानून जिसको बोलते हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड किया गया। तो चीज़ें हम लोग पहले भी पढ़ते थे, और भी कुछ चीज़ों को ये इन्होंने 16 टॉपिक में ये ढाल दिया करंट अफेयर के साथ। जो झारखंड का जो रीजनल करंट अफेयर है उनको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए टॉपिक का नाम ही है झारखंड का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ झारखंड। देखिए इस साइड हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा है, इस साइड इसके मार्क्स है, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो अगर 8 क्वेश्चन है तो 16 मार्क्स के यही पेपर आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो झारखंड का इतिहास
जिसमें आपके सिलेबस में आयोग ने पूरी एकदम डिफाइन ही किया है कि उसमें जो शासन प्रणाली, विभिन्न जो जनजातीय शासन प्रणाली है, जैसे मुंडा शासन प्रणाली, नागवंशी शासन प्रणाली, पड़हा पंचायत शासन प्रणाली, उसके बाद माझी परगना शासन प्रणाली, फिर मुंडा मानकी शासन प्रणाली, ढोकलो सोहर शासन प्रणाली और अन्य जो जाति पंचायत शासन प्रणाली, उस पे क्वेश्चन। देखिए लास्ट ईयर में 2016 पे पेपर हुए थे, तो आपको डाउट्स ना रहे, इन सारे टॉपिकों पे सब पे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन में कम से कम एटलीस्ट पूछे गए कि क्वेश्चन, तो उसको एक बार से प्रीवियस क्वेश्चन को देख लीजिए, खासकर 2016 वाले इसी पैटर्न पे एग्जाम हुए थे। तो ये सारी जो शासन प्रणाली झारखंड के इतिहास में, इस पे लगभग 8 क्वेश्चन आ रहे हैं जो 16 मार्क्स के, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं देखिए मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया, मार्क्स भी लिख दिया, तो ये दिमाग में आपकी सेट होनी चाहिए कि कौन से क्वेश्चन किस मार्क्स के हैं, उस पर थोड़ा फोकस भी होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट देखिए टॉपिक का नाम है झारखंड आंदोलन। जो झारखंड का जो मूवमेंट ऑफ झारखंड है, उसमें देखिए 7 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी 14 नंबर के 14 मार्क्स के 7 क्वेश्चन, ओके। जिसमें है झारखंड के जी सदान है, आदिवासी है, स्वतंत्रता सेनानी है, झारखंड की विभूतियाँ हैं, झारखंड फिर उसमें आंदोलन भी है, ठीक है। झारखंड के आंदोलन, जैसे राज्य गठन में जो झारखंड के जो आंदोलन हुए उसकी चर्चा है, वो टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कितने 14 मार्क्स के या 16 मार्क्स के फर्स्ट वाले। थर्ड टॉपिक देखिए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, और ये तीसरा देखिए, तीसरा क्या है कि झारखंड की विशिष्ट पहचान, जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 10 मार्क्स के, है ना। जिसमें झारखंड की जो विशिष्ट पहचान हमारी, जैसे सामाजिक है, सांस्कृतिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है और धार्मिक है, ठीक है। ये सारे टॉपिक मिला के आपको ये टॉपिक पढ़नी है, जिसमें 5 क्वेश्चन, लगभग एक एक क्वेश्चन भी सामाजिक या सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक से पूछे जाएंगे आपके। तो ये सारी चीज़, आप कोई भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते। और सबसे अच्छी बात कि आपको समय मिल गया है, ठीक है। तो इसकी तैयारी जम के होनी है, यानी 5 क्वेश्चन के लिए, यानी 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। झारखंड की विशिष्ट पहचान, जो हमारे यहाँ जो ट्राइबल स्टेट्स है झारखंड, उसकी जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो पहचान है, उसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए टॉपिक है, उसका नाम है झारखंड का, नेक्स्ट टॉपिक का नाम ही जो हमारा खासकर कल्चर वाला पार्ट है, जैसे लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, उसके बाद वाद्य, यानी जितने जो ट्रेडिशनल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, है ना, वो ट्रेडिशनल जो इंस्ट्रूमेंट जो सॉन्ग होते, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसके बारे में, है ना, जैसे जो बाजा बोलते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए दर्शनीय स्थल, जितने दर्शनीय स्थल, मंदिर है, किला है, मस्जिद है, गिरजाघर, वो सारी चीज़ें, या जितने नेचुरल प्लेसेस, जैसे कि आप देखेंगे जो वाटरफॉल्स है ना, वो सारी चीज़ें, उस पर हम लोग क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद देखिए आदिवासी संस्कृति है, जो आदिवासी जो जनजातीय कल्चर है, जो झारखंड में 32 ट्राइब्स है, जिसमें जो मुख्य मुख्य ट्राइब्स है, संथाल है, उरांव है, मुंडा है, हो है, खड़िया है। तो इस तरह जो जितने 32 ट्राइबल्स में जितने ट्राइबल्स है, उनमें थोड़ा थोड़ा देख लेना। इसमें देखिए 5 क्वेश्चन आएंगे, ये आएंगे 10 नंबर के, जो झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल और आदिवासी संस्कृति, ठीक है। तो इसमें कितने क्वेश्चन, हाउ मेनी क्वेश्चंस, तो इसमें है आपको 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ये भी कल्चर से मिलता है। देखिए कल्चर को काफ़ी प्रमोट किया गया, हर जगह कल्चर घुसा घुसा कर रखा गया है, ठीक है। तो ये है टॉपिक है झारखंडी साहित्य और साहित्यकार। इसमें देखिए कोई साहित्य है, जैसे कि जो झारखंड की जो भाषा है, जो ट्राइबल्स लैंग्वेज भी है, संथाली है, कुड़ुक है ना, और वैसे सदानी भाषा है, जैसे पंचपरगनिया है, नागपुरी है। तो उसमें क्या है कि उनको चीज़ों को रखा गया है, और उनमें जो उसके लिटरेचर है, जो पुस्तक और लेखक जो साहित्यकार ने लिखा है, उसके बारे में कुछ साहित्य जो है उसके बारे में चर्चा। और बाकी जैसे कुछ जैसे खोटा है भाषा है, या पंचपरगनिया है, उसका मेन थीम क्या है, उस तरह की जो कई कम पूछे जाएंगे, लेकिन स्पेशली साहित्यकार से कौन से साहित्यकार की रचना क्या है, ठीक है। तो ये सारे, जिसमें हिंदी भी आएंगे, हिंदी भाषा जो है झारखंड की जितनी भाषाएं हैं, है ना, उसमें सब पे क्वेश्चन थोड़े थोड़े पूछे जा, खासकर ट्राइबल लैंग्वेज पे आपके क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन है देखिए 5, जिसमें मार्क्स आएंगे 10 नंबर के। देखिए पूरे सिलेबस में 5-5 क्वेश्चन वाले जो टॉपिक है काफ़ी रखे गए। नेक्स्ट देखिए एक टॉपिक का नाम है, छठा टॉपिक है झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान। जितनी झारखंड की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि आपको विश्वविद्यालय है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग है ना, बीआईटी सिंद्रा है, या आपको जैसे कि बीआईटी मेसरा है ना, रिम्स है, इस तरह के इंस्टीट्यूट, उसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, स्पेशली उसी पर टॉपिक आएंगे, ये सवाल आएंगे, और वो है कहाँ, किस जगह है, ठीक है। तो इसमें देखिए 3 क्वेश्चन आएंगे जो 6 नंबर के आएंगे, 6 मार्क्स के, 3 क्वेश्चन इक्वल 6 मार्क्स के, ओके।
नेक्स्ट देखिए टॉपिक है, सातवीं जो टॉपिक है झारखंड पे, ये झारखंड का जो खेल कूद है स्पेशली, ये खेल कूद से देखिए एक टॉपिक है खेल कूद से, जो झारखंड के जो प्लेयर्स हैं, खेल और खिलाड़ी स्पेशली कौन से खिलाड़ी का कौन से खेल से संबंधित स्पेशली, और कि उनका कौन सा पुरस्कार मिला है। जैसे कि दीपिका कुमारी तीरंदाजी से है, क्रिकेट से कोई खिलाड़ी है, या आपको हॉकी से है, एथलेटिक्स से है, तो जो खिलाड़ी का जो संबंध है किसी खेल से उसको आपको जोड़ना है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, 10 मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे टॉपिक का, और सबसे ज़्यादा लेंदी, जितना बार पढ़िए उतना बार भूल जाइएगा। ठीक है ना, ये झारखंड के भूमि संबंधी कानून, जिसमें CNT एक्ट, SPT एक्ट और अन्य एक्ट है, जिसमें आपको 12 क्वेश्चन आ रहे हैं 24 मार्क्स के। ठीक है, स्पेशली CNT SPT एक्ट में अंतर क्या है, CNT SPT एक्ट की जो धाराएं हैं, है ना, उसको आपको थोड़ा तैयार कर लेना। लेकिन ये टॉपिक देखिए बार बार देखने वाली चीज़, उसको बार बार देखिए तभी चीज़ें दिमाग में सेट होगी, एक बार पढ़ने से ये चीज़ें नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए टॉपिक है, 9वां टॉपिक है, 7 हो गए, 8 हो गए, 9वां ये है 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास। 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास। देखिए इसमें 2 टॉपिक को अलग से रखा गया। एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आज़ादी से 1947 से देखेंगे कि हम लोग उस समय जैसे बिहार में था ये झारखंड, उस समय से डेवलपमेंट झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो हुआ उसको देखेंगे, है ना। और 1947 से राज्य में आर्थिक विकास अब तक, यानी कि 2000 तक, जब से झारखंड राज्य का निर्माण हुआ तब तक। ठीक है, यह हाँ उसको देख लेंगे। उसके बाद देखिए झारखंड का भूगोल है, यानी ज्योग्राफी ऑफ झारखंड, जो झारखंड की जो ज्योग्राफी है उस पर स्पेशली देखिए आपको टॉपिक में एकदम फोकस कर दिया कि उसके जंगल, उसके नदी, उसके पहाड़, उसके पर्वत, उसके खान और खनिज। ठीक है, देखिए इसमें आएंगे 10 क्वेश्चन, यानी 20 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। ओके, 10 क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, 20 मार्क्स के। नेक्स्ट देखिए है एक टॉपिक है, 10वां टॉपिक है हमारी, ये भी देखिए टॉपिक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है कि झारखंड की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति। ठीक है, आप देखेंगे 2001-2012 में सबसे पहली बार 2000 जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ 15 नवंबर को, उसी के अगले साल ही 2001 में झारखंड की इंडस्ट्रियल पॉलिसी कि झारखंड में इंडस्ट्री किस आधार पर किस नियम के तहत चलेगी उसकी चर्चा है। ठीक है, तो जो भी झारखंड इंडस्ट्रियल पर जैसे 2001 में, फिर 2012 में फिर संशोधित होकर एक नया रूप आया, फिर वैसे अन्य नीतियाँ भी, जैसे देखिए झारखंड की औद्योगिक नीति है, झारखंड की विस्थापन और पुनर्वास नीति है। इसको कहते हैं जैसे कि किसी क्षेत्र में अगर भूमि का अधिग्रहण हो रहा है तो वहाँ से लोगों को विस्थापित किया जा रहा, उनके प्रति झारखंड सरकार कौन कौन सी नीति बना रहे हैं। वैसे नक्सलवाद पे लेके जो नक्सलियों को पुनर्वास की जो नीति बनती है उस पर सरकार क्या क्या काम कर रही है, उस पर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और अन्य नीति जैसे झारखंड की फिल्म नीति है, झारखंड की स्थानीय स्वशासन नीति है। ठीक है, आप उसके बाद देखेंगे आपको फिर झारखंड खाद्य प्रसंस्करण नीति है, तो इस तरह की पर्यटन नीति है, कई सारे सवाल है। तो इसमें देखिए कुल मिला के 6 क्वेश्चन रहेंगे जो 12 नंबर के रहेंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चन रहेंगे 12 मार्क्स के, 12 मार्क्स के। नेक्स्ट टॉपिक देखिए 11वीं टॉपिक है झारखंड के प्रमुख उद्योग। आप जानते हैं झारखंड इंडस्ट्री वाला, खान खनिज वाला प्रदेश है, तो ये तो टॉपिक छोड़ ही नहीं सकता। तो इस पर देखिए प्रमुख उद्योग का नाम, ठीक है, उसके स्थान, कौन सा इंडस्ट्री, जैसे कि आपको यहाँ देखेंगे टिस्को टाटा स्टील कंपनी है, उसके बोकारो स्टील सिटी है ना। तो उस तरह जो उसके औद्योगिक विकास भी देखेंगे, औद्योगिक विकास में कई सारे संस्था भी जुड़े, इंडस्ट्रियल जो इंस्टीट्यूशन भी है कई सारे डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि आपको आइडा है, रीआइडा है, बीआइडा है। ठीक है, तो उस तरह जो संस्थान, उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे हम लोग। इसमें देखिए 5 क्वेश्चन आएंगे, ये आएंगे 10 मार्क्स के, 10 मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है 12वीं टॉपिक है झारखंड की प्रमुख योजना और उपयोजना। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, झारखंड के प्रमुख योजना और उपयोजनाएं। उसमें देखिए 5 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें भी, जो आपके 10 मार्क्स के है ना। देखिए ये झारखंड की प्रमुख योजना और उपयोजना, इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से तैयार कीजिएगा कि इसमें केंद्र की बहुत सारी योजना, जैसे 2014 से मोदी सरकार बनी है, उनकी कई सारी योजनाओं को डाला गया, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना है, मुद्रा योजना है, ठीक है, या डिजिटल इंडिया है, या आपको आप देखेंगे स्टैंड अप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, वो सारे। वैसे फिर झारखंड की कई सारे पॉलिसी है ना, जैसे विवेकानंद योजना है, फिर आपको बिरसा मुंडा छात्रवृत्ति योजना है ना। उसके बाद और भी जो नई है जोहार योजना, बहुत सारी योजना जो लेटेस्ट में लॉन्च हुई है, उसको जरा सा इस टॉपिक के साथ ऐड कर लीजिएगा। ये स्पेशली देखिए करंट का भी है, थोड़ा सा ट्रेडिशनल भी है, स्पेशली साइकिल वितरण योजना, बहुत सारी योजना है। तो इसमें क्या है कि जो झारखंड की जो प्रमुख योजना है, जो केंद्र की योजना और राज्य की योजना, दोनों को कम से कम आप तैयार कर लीजिए। और उसमें लगभग 5 क्वेश्चन आएंगे जो 10 मार्क्स है, 10 मार्क्स के।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है थोड़ा ज्योग्राफी से रिलेटेड या पर्यावरण से है कि झारखंड में जंगल प्रबंधन जो हमारा फॉरेस्ट मैनेजमेंट है एवं वन्य जंतु को वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है, ठीक है, उसके बारे में संरक्षण कार्य, जिसमें 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। 5 क्वेश्चन में ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। झारखंड में जंगल प्रबंधन की फॉरेस्ट का मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे किया जाए, और जितने अब जैसे देखेंगे जो वन्य जीव अभ्यारण्य है या पलामू टाइगर प्रोजेक्ट है, ठीक है, उस पर कौन कौन से कब स्थापना हुई, कहाँ पर है, किस जानवर के लिए वो सुरक्षित रखा गया, यानी कंजर्वेशन किया गया, तो उस पर चर्चा। नेक्स्ट देखिए 14वीं टॉपिक 14th टॉपिक जो है हमारा झारखंड का पर्यावरण, जो झारखंड की जैसे पर्यावरण है, पर्यावरण प्रदूषण विभाग है झारखंड का, उस पर सारे थोड़े से सवाल। झारखंड में क्लाइमेट चेंजिंग जो आप देखेंगे फर्स्ट पेपर में भी थोड़ा आप देखेंगे कि जो पर्यावरण से रिलेटेड है उसको देख रहे हैं, तो झारखंड जैसे पर्यावरण है, पर्यावरण क्लाइमेट चेंजिंग है, ग्रीन हाउस गैसेस है, थोड़ा सा मिलता जुलता, जो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण का क्या योगदान है उसको हम लोग देखेंगे। इस पर देखिए 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी 14 मार्क्स के क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखिए झारखंड में आपदा प्रबंधन देखिए टॉपिक पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, क्योंकि आप देखिए फर्स्ट पेपर में पढ़ रहे हैं और ये बड़ा एकदम ऐसा टॉपिक है कि आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों में पढ़ना है, ठीक है। आपदा प्रबंधन मैंने बताया था कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में और राज्य के परिप्रेक्ष्य में, तो यहाँ सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबंधन, झारखंड में जैसे बाढ़ आती है, सूखा है, लाइटनिंग है, आग लगे, जंगल में आग लगे, ये सारी आपदाएं है ना, मानवीय आपदा या प्राकृतिक आपदा है जो भी है, ठीक है। तो उस तरह से इस टॉपिक में लगभग आपके 5 क्वेश्चन हैं, जिसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए झारखंड के विविध तथ्य और है, जो लास्ट टॉपिक है 16वीं टॉपिक है कि झारखंड के विविध तथ्य, जिसमें समसामयिकी करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स से जो टॉपिक है हमारी, जिसमें 7 क्वेश्चन आ रहे हैं जो झारखंड में, देखिए इसमें 2 चीज़ें मिली हुई, एक झारखंड के विविध तथ्य में जैसे ऐसा है कि आपको उसमें ऐसे टॉपिक आएंगे जैसे कि झारखंड सबसे बड़ा, या झारखंड भारत में कौन सा सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे चर्चित, वैसे झारखंड राज्य में कौन सा सबसे बड़ा जिला या सर्वाधिक जिला या सर्वाधिक, तो इस तरह के टॉपिक को आपको थोड़ा सा तैयार करने हैं, ठीक है। तो इसमें करंट अफेयर्स भी है। करंट अफेयर्स में जो झारखंड के जो पुरस्कार है, झारखंड के खेल सूचना स्पोर्ट्स से रिलेटेड, या झारखंड में प्रमुख व्यक्ति है जो करंट अफेयर्स से प्रमुख स्थान है, प्रमुख खोजें हुई है, या झारखंड किस लिए, चाहे विश्व के परिप्रेक्ष्य में या भारत के परिप्रेक्ष्य में चर्चा रहा, झारखंड के जो फेमस पर्सनैलिटी है उस पर अगर कोई करंट में चर्चा है, झारखंड के सीएम है ना, फेमस पर्सनैलिटी जैसे सीएम हो गए, गवर्नर्स हो गए, या झारखंड का इलेक्शन है ना, जो 2019 में लोकसभा चुनाव भी हुए, 2019 में आप देखेंगे विधानसभा चुनाव भी हुए, तो उस पर ज़रा फोकस करके जो क्वेश्चन बनते हैं उसको ज़रा देख लेना है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 16 टॉपिक को देखा, तो ये हमारा पाठ्यक्रम में हम लोगों ने देखा 16 टॉपिक पे। अब देखिए इसके बाद देखिए जो आपके से टाइम मिल रहा है पढ़ने का, जो चीज़ें हम छोड़ दिए थे उसको पढ़ने के लिए, मार्केट में कई सारी बुक्स हैं, कई सारे किताब हैं, ठीक है। तो किताबों पर अगर फोकस करेंगे तो बहुत सारी किताबें, जैसे अगर किताबों को देखेंगे तो पहली किताब है, अगर इसमें देखेंगे तो इसमें है आपको मनीष रंजन की बुक है, मनीष रंजन की बुक है, ठीक है ना, ये भी किताब अच्छी है, ठीक है। मनीष रंजन IAS थे, झारखंड के अंडर इनको मिला है, ठीक है। दूसरा एक टॉपिक, दूसरी की बुक्स है, एक है आपको उड़ान पब्लिकेशन की, अच्छी किताब है, अभी उड़ान की सार संग्रह आती है, सार संग्रह है ना, ये भी किताब अच्छी है, ठीक है। तीसरी एक बुक्स है, एक लूसेंट की आती है, ट्रेडिशनल बुक्स है, मुझे लगता है कि ये सब जब मार्केट में नहीं भी आई थी तो बहुत पहले से बुक चल रही है लूसेंट की, ठीक है, ये भी किताब अच्छी है। चौथी किताब आती है स्पर्धा पब्लिकेशन की, ये भी किताब अच्छी किताब, बहुत सारी किताबें ये अच्छी निकालती है, अच्छी पब्लिकेशन, स्पर्धा पब्लिकेशन, ठीक है ना। तो स्पर्धा पब्लिकेशन की बहुत सारी अच्छी बुक आती है, ठीक है। ये 3-4 टॉप जो 4 बुक्स है, ये मार्केट में काफ़ी चर्चा में रहते हैं। सबसे ज़्यादा देखेंगे मनीष रंजन सेलेक्टेड है, तो थोड़ा सा इस बुक्स में, ये कंटेंट में, लेकिन इस बुक में चीज़ें क्या मेंस के हिसाब से भी है, पीटी के हिसाब से भी है, काफ़ी चीज़ें इन्होंने मैटर को तैयार किया है। और लास्ट में इस बुक्स के, दोनों बुक्स के खास करके आप देखेंगे 1 लाइनर क्वेश्चन भी दिया, 1 लाइनर, अगर उसको आप देखेंगे तो उसको आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें क्या है प्रीवियस क्वेश्चन टाइप के उन्होंने पूरा मैटर को तैयार किया है। तो ये दोनों बुक्स बिल्कुल अच्छी है, थोड़ी सी मोटी है किताब, और लेकिन खासकर ये जो है मनीष रंजन की जो बुक है, ये मेंस के परिप्रेक्ष्य में भी लिखा गया है, प्री की तो है ही, लेकिन जो ये बुक्स है ये सबसे अच्छा है कि पीटी के लिए, लेकिन फैक्ट बहुत ज़्यादा है। इस बुक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि फैक्ट बहुत है। अगर आप कम समय में रिवाइज करना चाहते हैं तो लूसेंट बुक है, बहुत अच्छी किताब है, झारखंड की लूसेंट,
तो हो सकता है कोई 2 बुक लेकर का मिला जुला कर उसको पढ़ लीजिए कि फैक्चुअल अगर कम समय में तैयार करना है, कि कई सारे जो मैटर है झारखंड के ये दोनों बुक्स में अच्छे दिए हुए, इसमें क्या थोड़े थोड़े दिए हुए, लेकिन भाषा बहुत सरल है, फैक्ट कम है, एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे क्वेश्चन आपके, इसकी हिस्ट्री अच्छी दी हुई है, पॉलिटी अच्छी दी हुई है, ठीक है ना, ये लूसेंट के, तो फैक्ट भी ठीक है, इसके साथ साथ भाषा इनकी बहुत अच्छी है। देखिए कोई पब्लिकेशन को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, सारी बुक्स अच्छी है, इसमें मैं आपको स्पर्धा पब्लिकेशन की भी आई है झारखंड पे, सेकंड पेपर पे पूरी सार संग्रह करके निकाली है और बहुत अच्छी बुक इन्होंने निकाला है, ठीक है। तो इस तरह देखिए जेपीएससी जो पेपर 2 है उस पर हम लोगों ने आज की जो क्लास को देखा, और देखिए सबसे बड़ा है कि सब देखिए बड़ा बड़ा जो सेक्शन है, कुछ टॉपिक मैं आपको बता दूं कि जो टॉपिक पढ़ने हैं बार बार, है ना, जो बार बार आप पढ़िएगा, जिसमें कि आपकी जो है जितना बार भी पढ़िए वो कम है, तो उसमें मैं कुछ टॉपिक को देख रहा हूँ, जैसे कि आपको ये झारखंड का इतिहास, ठीक है, इस टॉपिक को आप नोट कर लीजिए, हाईलाइट कीजिए, जो बार बार चीज़ें पढ़ने की है। एक है झारखंड आंदोलन, ठीक है, इस पर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कितने सारे युद्ध है, कितने सारे जनजातीय युद्ध है, उसको ज़रा देख लीजिए। उसके बाद जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं देखिए लिटरेचर वाली, साहित्य और साहित्य जो ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स जो साहित्य लिटरेचर है उनको बार बार देखने की जरूरत है। देखिए पढ़िए सारी चीज़, लेकिन जो बार बार फोकस कर रहा हूँ कि जहाँ क्वेश्चन गलत होने की संभावना है उसको बार बार तैयार कीजिए, क्योंकि एक बार ऐसे कई सारे जो टॉपिक एक बार पढ़िएगा, 1-2 बार पढ़िए तो चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएगी, लेकिन ये सारे जो टॉपिक मैं नोट कर रहा हूँ ये सारे टॉपिक जो है बार बार पढ़ने की चीज़ है। कुछ टॉपिक है जैसे खेलकूद भी आप पढ़ लीजिएगा, भूमि संबंधी कानून इसको देख लीजिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो धाराएं हैं CNT SPT एक्ट की उसको देख लीजिए। उसके बाद देखिए ज्योग्राफी में नॉर्मल है, एक टॉपिक ये है झारखंड की औद्योगिक और व्यवस्थापन पुनर्वास नीति, इसमें फैक्चुअल है, लगभग आपको देख लेंगे 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, इस टॉपिक को बार बार आप देख लीजिए। उसके बाद देखिए कुछ टॉपिक और है, जैसे कि एक योजना वाला टॉपिक है, इसको देख लीजिए। थोड़ा सा ये जो टॉपिक मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको इसलिए बोल, ये थोड़ा टेक्निकल है, मैथ के जैसे क्वेश्चन आएंगे, मैथ के जैसे मतलब है कि ज़्यादा फैक्चुअल रहेंगे, हल्का सा भी एरर है ना, थोड़ा सा आपको फोकस मांगती है, इसमें मेहनत मांगती है ना, जैसे चाहे आप पढ़ करके लिख कर जैसे भी इसको नोट करना है कर लीजिए, चीज़ों को तैयार कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन है जैसे कि पर्यावरण है और आपदा प्रबंधन, खासकर आपदा प्रबंधन में, ठीक है, इसको देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं बुक्स में, तो मैंने ये बता दिया। एक देखिए झारखंड की करंट अफेयर्स की बुक्स आती है, इस तरह की देखिए झारखंड की करंट अफेयर्स की बहुत अच्छी बुक है, झारखंड करंट अफेयर्स जो है एग्जाम फाइटर्स की बुक है, ये बहुत अच्छी किताब है। इसमें काफ़ी जो झारखंड के जो करंट है उन्होंने बहुत अच्छा सबमिट किया, टॉपिक वाइज अब मंथली वाइज चीज़ों को दिया, और इसमें देखेंगे लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी आपको है, उस क्वेश्चन को आप सेट लगा लीजिए, आपकी झारखंड जो करंट अफेयर है वो तैयार हो। देख लीजिए ये बुक बहुत अच्छी किताब है, जो मैंने देखा इस किताब को कई सारे करंट अफेयर की बुक्स में देखा हूँ झारखंड पे, लेकिन झारखंड इन्होंने मैटर बिल्कुल एग्जाम के परिप्रेक्ष्य बहुत अच्छा तैयार किया है। तो इस बुक को अगर आप परचेज़ नहीं किए तो परचेज़ एक बार कर लीजिएगा, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। तो ये हमारी आज की जो है जो पेपर 2 पे जो टॉपिक थी हम लोगों ने आज के डिस्कस किया। इसको पूरा बार बार देखिए, हर टॉपिक को आपके पास पूरा समय मिल रहा है, एक बार तो आप पढ़ ही लिए होंगे, 2 मई को कई सारे प्रेशराइज होकर कई सारे टॉपिक अब हड़बड़ी में पढ़े होंगे, अब आपके पास इतना पूरा समय है कि इस टॉपिक को एक बार फिर से पढ़ लीजिए एकदम, 2-3 महीना जो भी है और उसको पढ़ करके तैयार कर लीजिए। बाकी जो भी है सारा मैटर, कुछ मैटर आपकी मैं हेल्प करता रहूँगा, आप हमारे जो है जो इस क्लास से जुड़े रहिए। जो हमारा जो है जय हिंद IAS है, ठीक है, जय हिंद IAS जो हमारा ये मोबीशाला ऐप में है, ध्यान रखिएगा, जय हिंद IAS जो है मोबीशाला ऐप में ये हमारा ऐप है, इससे भी आपको कई सारी हेल्प मिलेगी, बहुत सारे मैटर इसमें भी मिल जाएंगे, जो स्टडी मटेरियल है, बहुत सारी चीज़ें पेपर 1 पे भी पेपर 2 पे, और जिन्होंने पेपर 1 का जो देखा नहीं स्टडी मटेरियल, आपको स्ट्रेटजी नहीं देखा या फिर सिलेबस नहीं देखा, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। अब पेपर 1 और पेपर 2 को आप लोग एकदम साथ में तैयारी कीजिए, और जो भी हेल्प होगी मैं इस साइट के माध्यम से, इस ऐप के माध्यम से आपकी मदद करूँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस ऐप से जुड़िए, और जो भी है फिर हम लोग फिर आगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और पे डिस्कस करके आपके सामने पेश करूँगा। तो आज की क्लास में यहीं विराम करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।